हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग ए टू जेड सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ी जाएं और एक कॉम्पैक्ट तरीके के वीडियोस बनाए जाएं, ताकि आपको एक ही वीडियो देख के या एक दो वीडियोस देख के ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चंस में आए हैं और जो हमारे ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पे और वो सारे टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। एक एक करके इन टॉपिक्स को समझते हैं। आप ध्यान से देखें तो यहाँ दो कलर्स का उपयोग किया गया है। ब्लू कलर से कुछ टॉपिक लिखे हैं और रेड कलर से कुछ लिखे हैं। रेड वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो पक्का आपको पढ़ने हैं। कोई भी टर्म अगर आपको नहीं आता, मेक श्योर आप सबके बारे में सर्च करके पढ़ लें और उनको तैयार कर लें। तो रेड वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जबकि ब्लू वाले आपको एकदम ही इग्नोर नहीं कर देने, थोड़े बहुत उनको भी देखना है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और ये सिलेबस और पीवाईक्यूज के हिसाब से जो ये टॉपिक्स लिखे हैं इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बेसिक्स की, कि रिसर्च होता क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है। रिसर्च आप सबको पता है, खोज करना, नई जानकारी खोजना, और एप्टीट्यूड मतलब है उसकी कुशलता होना, उसकी योग्यता होना। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो कभी पूछी नहीं जाती है। बस स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया। बुक्स वगैरह प्रेफर करेंगे आप या फिर और कहीं लेक्चर्स वगैरह देखेंगे तो एक एक घंटे की क्लासेस होती हैं। रिसर्च की डेफिनेशन पे उतना ध्यान नहीं देना है, बेसिक समझना है कि रिसर्च का मतलब नई जानकारी को खोजना। बाकी चीजें हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च में अभी देखने वाले हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, रिसर्च के क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गुण है जो आपको पता होने चाहिए। जनरलाइजेबिलिटी, एक जनरल आउटकम होना चाहिए जो हर कंडीशन में बराबर काम करे। एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी बायसनेस या पक्षपात नहीं होना चाहिए, एकदम न्यूट्रल लेवल पे, ऑब्जेक्टिव लेवल पे रिसर्च को कंडक्ट कराना होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है यहाँ पे रिसर्च के टाइप्स, किस किस प्रकार की रिसर्चेज हैं जो कि आपको पढ़नी है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो कम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कम इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज का ब्यौरा देना, डिस्क्रिप्शन देना। एक्सप्लेनेटरी मतलब किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना या वाई क्वेश्चन का आंसर अपनी रिसर्च में देना कि कोई चीज क्यों होती है ना। तो एक्सप्लेनेटरी इज एसोसिएटेड विद व्हाई। फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जब हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके डेटा को कलेक्ट करते हैं और जो कलेक्टेड डेटा है उसमें से हम रिसर्च क्वेश्चन को निकालते हैं, एक एक्सप्लोर करने वाली रिसर्च हो गई। उसके बाद है फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, नई जानकारी को खोजना, मात्र नई जानकारी को खोजने के उद्देश्य से की जाने वाली रिसर्च फंडामेंटल है। और उस नई जानकारी को कहीं अप्लाई करना जिससे कि एक नया प्रोडक्ट बन पाए, ये अप्लाइड रिसर्च है। फिर कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल, कोई नया कंसेप्ट निकालना तर्क के आधार पे बिना प्रैक्टिकल किए हुए, कंसेप्चुअल रिसर्च है। जबकि प्रैक्टिकल करके आउटकम को ऑब्जर्वेशनल बेसिस पे निकालना, ऐसा आउटकम या रिजल्ट जिसको हम देख पाए, समझ पाए, एम्पेरिकल रिसर्च है। तो ये तो ब्लू से लिखे थे, थोड़ा सा आप देख लेंगे इनको, इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन किससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे वो यहाँ पे लाल से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ये प्रकार के रिसर्चेज हैं जो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन दोनों के बारे में अब हम आगे बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इनका दूसरा नाम आप पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म भी कह सकते हो, और एक और नाम है इनका हाइपोथेटिको डिडक्टिव एंड एम्पेरिको इंडक्टिव रिसर्च भी कह सकते हो। इन शॉर्ट अगर कहें तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर जो डेटा कलेक्शन होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, जबकि सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। क्वांटिटेटिव जो ये रिसर्च होती है इसमें जो डेटा का कलेक्शन होता है वो नंबर के फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है क्वांटिटी। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वहां नंबर के अलावा जो टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह होती हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आती हैं। इन्हीं से जुड़ा हुआ है एक कंसेप्ट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हाइपोथेटिको डिडक्टिव, एम्पेरिको इंडक्टिव, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो तीनों चीजें हैं ये लगभग लगभग एक ही चीजें हैं।
इसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है वो है टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्चेस। क्वालिटेटिव रिसर्च कितने कितने टाइप की होती हैं, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक होती है हमारी एथनोग्राफी, जिसमें हम किसी कल्चर की स्टडी करते हैं। उसके बाद होती है ग्राउंडेड थ्योरी, जहां पे एक ग्राउंड सेट करते हैं डेटा के रूप में और उसके बाद हाइपोथेसिस बना के हम प्रोसीड करते हैं। फिर इसके अलावा कई दूसरी क्वालिटेटिव रिसर्चेस होती हैं, जैसे फेनोमोनोलॉजी होती है। इसके अलावा एक्शन रिसर्च भी एक प्रकार की क्वालिटेटिव रिसर्च है। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये जितने भी टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से एक्शन रिसर्च को मैंने अलग रखा है, क्योंकि ये भी अपने आप में अलग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्शन रिसर्च का मतलब है किसी एक ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के उद्देश्य से जब कोई रिसर्च की जाती है तो वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। जैसे पढ़ाई कराई जा रही है, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो एक्शन रिसर्च होगी। यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे, तो एक्शन रिसर्च हो सकती है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि इन वीडियोस पे एक्शन रिसर्च ना करानी पड़े, तो प्लीज इनको लाइक करके कमेंट जरूर से कर देना, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को आगे भी फॉरवर्ड करे। ओके, तो ये मजाक था यूट्यूब वाला। बाकी जो कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का किसी फैक्ट्री में प्रोसेस चल रहा हो, टीचिंग का किसी क्लासरूम में प्रोसेस चल रहा हो, इनको इंप्रूव करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक्शन रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वेरिएबल के टाइप के, वो इसके अंदर से ही आते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल के टाइप्स हैं। इसके अलावा कुछ और वेरिएबल के टाइप्स भी हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे मॉडरेटर वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, और डमी वेरिएबल। कभी कभी डमी वेरिएबल भी आता है। तो ये कुछ वेरिएबल के टाइप्स हैं जो मैं आपको नाम बता रहा हूं। अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हैं अभी तक, और कहीं से भी आप पढ़े हैं, तो मैंने जो आपको नाम बताया उसमें ज्यादातर नाम शायद आपको ना पता हो। लिख लेना, नोट्स बना लेना, और जरूर से उनको सर्च करके देख लेना। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मुझसे जुड़ो, मैं एक एक चीज फ्री में आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्केल, यानी कि किस पैमाने से इन वेरिएबल्स को नापा जाता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो वगैरह। उसके बाद आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, थोड़ा सा देख लेना, कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। और कोरिलेशनल स्टडीज, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ही सिमिलर वेरिएबल्स का यूज करके जो स्टडीज कंडक्ट कराई जाती हैं वो है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है रिसर्च के स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रिसर्च में, एक बार देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च क्वेश्चन बनाना, फिर लिटरेचर रिव्यू करना, हाइपोथेसिस बनाना, और फिर आगे डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन वगैरह। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी एंड जस्टिफिकेशन, रिसर्च के स्टेप्स में ही इंक्लूडेड ये कंसेप्ट है। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं बनते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आईसीटी का यूज रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स में होता है। तो रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते समय और डेटा की एनालिसिस करते समय हम आईसीटी का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से जो होते हैं, वल्नरेबल होते हैं रिसर्च एथिक्स के लिए। अगेन डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, जो कि एथिक्स के लिए वल्नरेबल है। रिसर्च एथिक्स क्या होती हैं, कुछ मॉरल गाइडलाइंस रिसर्च को कंडक्ट कराते समय, ताकि आप कुछ गलत ना कर दें रिसर्च करते समय, नहीं तो आप एक गलत जानकारी कंट्रीब्यूट कर देंगे लोगों को। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रिसर्च करना, और उसके लिए जो नैतिक गाइडलाइंस है, मॉरल गाइडलाइंस है, उनको हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं। और उसके बाद वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। और रिसर्च कंडक्ट कराते समय रिसर्च के जो आउटकम्स होते हैं उनका वैलिड और रिलायबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैलिड मतलब वैध होना, जो मापना चाह रहे हैं वही माप रहे हैं। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसेमंद होना, यानी उसी रिसर्च को बार बार अलग कॉन्टेक्स्ट में कराने पर भी सेम अगर हमारा आउटकम आ रहा है, तभी हम मानते हैं कि रिसर्च रिलायबल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं लाल से लिखा हुआ है। कितने प्रकार की हाइपोथेसिस होती हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और उसके अलावा कौन कौन से एरर्स हो जाते हैं कभी कभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जैसे अल्फा एरर, बीटा एरर, या टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। तो इसके बारे में और डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आगे भी पढ़ते रहेंगे। फिर रिपोर्ट राइटिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना। थीसिस राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, जैसे एमएलए एक होता है, एपीए फॉर्मेट होता है। तो कौन कौन से फॉर्मेट्स में हम रिसर्च पेपर्स को लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, हालांकि बहुत ज्यादा अब नहीं आता है।
और फाइनली पॉपुलेशन सैंपल्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व का क्या होता है, ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब वो नॉन सिमेट्रिक हो जाता है, तो कर्टोसिस का क्या मतलब है, स्क्यूनेस कितने टाइप की होती है, इनका क्या मतलब है, ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और फाइनली सैंपल क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये इतने जो टॉपिक्स लिखे हैं ये सब आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, खासकर जो रेड से लिखे हैं वो बहुत डेप्थ में आने चाहिए। सो गाइस, आप देख सकते हो कितने कम समय में हमने पूरा रिवीजन कर लिया रिसर्च एप्टीट्यूड का, और इसी तरीके से बाकी के जो सेक्शंस हैं पेपर 1 में उनका हम इसी तरीके से कम समय में वीडियो बना के रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप इस वीडियो को हमारी ऐप या वेबसाइट पे देख रहे हैं तो लिस्ट दी होगी साइड में या नीचे ओपन नोट्स का बटन दबा दें, और जो दूसरे सेक्शंस हैं उनको भी जरूर से देख लें। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।